हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी चार्ज है हमारे पास, ठीक है, कोई भी चार्ज रखा है, सपोज क्यू चार्ज हमारे पास है, क्लियर। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज हमने ले लिया क्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले लिया, तो क्या होगा, इसके अराउंड एक स्पेस होगा, इसके अराउंड एक स्पेस होगा, यानी इस स्पेस के यहाँ इस स्पेस के अंदर अगर हम कोई और चार्ज लेके आए, सपोज क्यू नॉट, ठीक है, जो इससे छोटा होगा, क्यू नॉट चार्ज जो है इस चार्ज से छोटा होगा, तो इस चार्ज को जब हम यहाँ पे इस स्पेस के अंदर लेके आएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स होगा, ठीक है। तो यानी कि इस चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर कोई और चार्ज लेके आने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात। देखो क्या कह रही हो, क्या कहना चाहते हैं। देखो हमारे पास सपोज एक चार्ज है, तो इस चार्ज के अराउंड कुछ स्पेस होगा जिसके अंदर कोई और चार्ज अगर हम लेके आएँ तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का। तो जितने एरिया के अंदर, जितने स्पेस के अंदर ऐसा होगा, जितने स्पेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा इस चार्ज को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात अब, ठीक है। तो जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं क्यू नॉट को, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इतने स्पेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट्स यही डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, इट इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज, ठीक है। दिस इज द टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज। और ये क्या है हमारा सोर्स चार्ज। क्लियर, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। अब देखो इसी चीज़ को हम कोई और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज ये बात अगर समझ में नहीं आई, देखो अगर कोई मैग्नेट हमारे पास है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो इस मैग्नेट के पास अगर कोई हम दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ये बात तो सभी को पता है, ठीक है। मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो सपोज यहाँ तक इतने एरिया के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे मैग्नेट को बहुत ज़्यादा दूर करें इससे, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। यानी जितने स्पेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दूसरा मैग्नेट फील कर रहा है, तो यानी उसके अंदर क्या है, उसका फील्ड है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही चार्ज के साथ है, यानी इस चार्ज के अराउंड कुछ स्पेस के अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा दूसरा चार्ज, ठीक है। समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था वो सबसे पहले दिया था फेराडे ने, ठीक है। फेराडे साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक डेफिनेशन और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी से बताओ क्या समझते हो। इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट ज़्यादा तेज़ है तो यानी कि ज़्यादा इंटेंसिटी है, लाइट कम है तो कम इंटेंसिटी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी पॉइंट के ऊपर इसको डिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहे हैं हम EFI, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is the strength of electric field at that point। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये एक फोर्स होता है जिसको कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। unit positive charge placed at that point, यानी उस पॉइंट के ऊपर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हमने,
तो जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई, और इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ले रहे हैं यहाँ पे क्यू नोट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो देखो ये सपोज हमारे पास सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज ले रखा है जो कि पॉजिटिव चार्ज हमने ले रखा है। यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए पॉजिटिव क्यू नोट, ठीक है। तो क्या होगा, ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली रिपेल करेगा। तो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यही डायरेक्शन हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास जो टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज अगर हम ले रहे हैं, ये नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेस्ट चार्ज हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज की तो मैग्नीट्यूड हम कम लेते हैं हमेशा, ठीक है, कम से कम मिनिमम लेते हैं, क्या यूनिट लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज, और यही डायरेक्शन हो जाएगी ई की। तो एफ और ई की जो डायरेक्शन होती है वो सेम ही होती है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वैसे बोला जाता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है तो ये टुवर्ड्स द चार्ज होगी, यानी रेडियली आउटवर्ड, और इसको हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। क्लियर? समझ में आई डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन समझ में आ गई। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो एसआई यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्स की क्या होती है एसआई यूनिट, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्लियर?